आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं ऋतिक। बीसीसीआई ने चैलेंज कर दिया है आईसीसी को। अब चैलेंज आईसीसी को क्यों किया है? क्योंकि आईसीसी ने पुअर रेटिंग दी थी इंदौर पिच को। जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंदौर में, आईसीसी ने उसको 3 डीमेरिट पॉइंट दिए, साथ ही साथ रेटिंग दे दी पुअर उस पिच को। और उस रेटिंग को बदलने के लिए, यानी उस रेटिंग को खारिज करने के लिए बीसीसीआई ने अपील दर्ज करी है। मैं आपको आईसीसी का एक रूल याद दिला दूं कि आईसीसी का रूल है कि जब भी आईसीसी रेटिंग देता है या कुछ भी अपनी स्टेटमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री बोर्ड के पास, यानी क्रिकेट कंट्री बोर्ड जो कि गवर्निंग बॉडी होती है क्रिकेट की रिस्पेक्टिव कंट्रीज की, वो उनके पास 14 दिन होते हैं अपील दर्ज करने के, और आईसीसी का डिसीजन बदलने के लिए वो अपील दर्ज करते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ मेल्स होते होंगे या कुछ मेल भेजने पड़ते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है। तो 14 दिन मिलते हैं अपील दर्ज करने के लिए। अपनी उनको बताना होता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, आप हमारी जो अपील है आप हमारी सुनिए, आप हमारी रिक्वेस्ट को सुनिए। फिर उसके बाद आईसीसी अगर मानता है तो वो अपनी जो रेटिंग है, जो भी अपील आईसीसी की होती है, वो बदल लेता है। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, यानी पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपील दर्ज करी थी। ऐसा तब हुआ था जब पिछले साल इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए, और आपको याद होगा पहले टेस्ट में कितने रन बने थे। फखर जमान ने सेंचुरी बनाई, इमाम उल हक ने सेंचुरी बनाई, बाबर ने सेंचुरी बनाई, और लगातार इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतनी ज्यादा सेंचुरीज बनाई, तो बहुत ज्यादा रन्स बने थे उस मुकाबले में। और बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल विकेट था, और 5वें दिन तक गया था और वो पूरा मैच। और आईसीसी ने उस पिच को रेटिंग दी बिलो एवरेज, और पर पीसीबी इस बात से खुश नहीं था। तो पीसीबी ने अपील दर्ज करी कि इसको बदला जाए, तो आईसीसी ने उनकी बात मानी और बदल भी दिया था उस अपील को। अब बदल दिया था तो हो सकता है कि बीसीसीआई जो अपील रखेगी, हो सकता है कि वो भी बदली जाए। पर आप किस जो है प्रूफ के साथ बदलेंगे? क्योंकि पिच तो सच में बहुत खराब था इंदौर का। अगर आप बात करें, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, जो क्रिस ब्रॉड थे मैच रेफरी उस वक्त पर इंदौर टेस्ट मैच में, उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने कहा कि द पिच वाज एक्सट्रीमली ड्राई। उन्होंने कहा कि पिच बहुत ज्यादा ड्राई था और कोई बैलेंस नहीं था बैट और बॉल के बीच में। और एक और बात उन्होंने बड़ी कही कि जब पहले ओवर का 5वां गेंद पिच पर गिरा, यानी कि मिचेल स्टार्क जब गेंदबाजी कर रहे थे, सामने रोहित शर्मा बल्लेबाज थे, तब गिरा, तब पिच तब टूट गया था, और तब धूल भी उड़ी थी। और फिर उसके बाद लगातार जब तेज गेंदबाज की गेंद पड़ती थी या कोई भी तेज गेंद पड़ती थी उस पर, तो वो टूट रहा था। इसी वजह से अनइवन बाउंस हो रहा था, और कई बार तो एक्सेसिव बाउंस ले रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा बाउंस ले रहा था गेंद। तो वो डेंजरस साबित हो सकता है बल्लेबाज के लिए। और ये वजह बताई थी क्रिस ब्रॉड ने, आईसीसी को स्टेटमेंट दी थी ये वाली, जिसके चलते आईसीसी ने रेटिंग दी पुअर इंदौर पिच को। और अब कहीं ना कहीं आप बीसीसीआई की एक चीज देखिए कि अपनी ही गलती पर जो है उन्होंने अपील दर्ज करी है या कर सकती है, क्योंकि आप देखिए पिच सच में बहुत ज्यादा खराब था। स्पिनर्स को इतना फेवर हो रहा था, और ये क्रिस ब्रॉड ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा फेवर हो रहा था पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही इंदौर का पिच स्पिनर्स के फेवर में जा रहा था, और लगातार स्पिनर्स का ही रोल प्ले हो रहा था उस पूरी पिच पर। तेज गेंदबाज का कोई रोल नहीं था, बल्लेबाज जो है स्पिनर्स पर फंस रहे थे। तो यही रियलिटी भी थी। पिच पर जब गेंद पड़ रहा था तो धूल उठ रही थी, और साथ ही साथ गेंद क्रैक्स पर पड़कर इतना टर्न हो रहा था, और जिसका कोई हिसाब नहीं। बल्लेबाज को सच में जो है मुश्किलें हो रही थी खेलने पे, और डिसेंट बल्लेबाजी के लिए विकेट नहीं था। ना कि 50-50% आप देखें कि 50% तेज गेंदबाजी को मिलना चाहिए यहाँ पर, और 50% स्पिन भी होनी चाहिए गेंद, और बल्लेबाज को भी उतना ही जो है गेम में आने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जो गेंदबाज हैं वो सोचें कि बल्लेबाज को कैसे आउट करें। तो इसी से ही टेस्ट क्रिकेट बनता है। देखिए लॉन्जिटिविटी जो टेस्ट क्रिकेट में है, इसी से बनती है। और इसी चीज में जो है बीसीसीआई ने अपील डाल दी है, या डाल सकती है आईसीसी को। पर अब उनके पास 14 दिन है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या बीसीसीआई की ये जो उन्होंने चैलेंज किया है आईसीसी को, ये ठीक बात है? यानी कि अपनी गलती पर पर्दा डालने वाली बात हुई है। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।